मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोक कला संस्कृति का, जिसके अंतर्गत जनजातियों का नाटक, जनजातियों का गीत, जनजातियों का नृत्य इत्यादि संबंधी जितने भी फैक्ट हो सकते हैं इस लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर आपके मध्य प्रदेश पीएससी 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए लेक्चर पूरा वॉच करना। और इसमें जो पीपीटी मैंने बनाई है, ये पीपीटी ऐसी बनाई है कि आपको याद करने में आसानी हो। जहाँ पे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड ऐड कर दिया है। जहाँ पे बगलखंड है, बगलखंड ऐड कर दिया है। ठीक है, मालवा, निमाड़, और वहीं पर ही उसकी नाट्य, उसकी लोक गायन, उसके नृत्य आदि को ऐड कर दिया है, ताकि आपको इमेज वाइज याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं निमाड़ क्षेत्र में लोक गीत और लोक गायन। ठीक है, तो निमाड़ क्षेत्र में लोक गीत या लोक गायन होती है, वो होती है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा जो है निमाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण लोक गीत है। इसके जो गीत होते हैं वो शिव पार्वती को समर्पित होते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है कलगी, एक होता है तुर्रा। हुआ क्लियर? दूसरा होता है मसान्या गीत। मसान्या गीत जो है ये मृत्यु के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है संत सिगाजी गायन। इसके अंतर्गत जीवन, कृषि और पशुपालन के संबंधित जो गायन होते हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है नाथपंथी गायन। नाथपंथी के अंतर्गत जो कबीर गायन होते हैं और जो भरथरी गायन होते हैं इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है गरबा गरबी। गरबा गरबी के अंतर्गत तीन शैली होती है, एक है गरबा, एक है गरबी, एक है गबलन। ठीक है, नेक्स्ट है ढोला मारू गीत। ठीक है, और नेक्स्ट है फाग गायन। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये सभी जो है पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निमाड़ की लोक नृत्य। पहला है काठी। काठी जो है देव प्रबंधन एकादशी से महाशिवरात्रि तक ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा जो नृत्य है ये जन्म, मुंडन, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर जो महिला होती है वो नृत्य करती है, और इस नृत्य के समय सवाल जवाब की जो शैली है उसका गायन किया जाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है गणगौर। गणगौर जो है गणगौर उत्सव पर किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें महिला और पुरुष जो है रानूबाई एवं सूर्यदेव रथ को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि इसके जो कलाकार है, इसके नर्तक हैं, वो है हीरालाल, ठीक है, साधना उपाध्याय और प्रभाकर दुबे। नेक्स्ट है मांडल्या। मांडल्या जो है विवाह और त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है फेपारिया। फेपारिया जो है विवाह के अवसर में किया जाता है, और फेपारिया इसमें एक वाद्य यंत्र होता है, इसी ध्यान रखना, इसी के नाम पर इसको फेपारिया कहते हैं। और फेपारिया का जो साउंड है, ठीक है, वो शहनाई की तरह होता है। एक है डंडा नाच। डंडा नाच जो है चैत्र बैसाख में गणगौर के अवसर पर किया जाता है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है निमाड़ के लोक नाटक। निमाड़ के लोक नाटक दो है, गम्मत और रहस। गम्मत के जो गम्मत लोक नाटक है ये नवरात्रा, शिवरात्रि और गणगौर के अवसर पर किया जाता है, और इसमें मृदंग और झांझ नामक दो वाद्य यंत्र होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निमाड़ की चित्रकला। निमाड़ चित्रकला जो है एक है पगलिया, एक है जिरोती, और एक है इरथ। इरथ जो है विवाह के अवसर में जो कुलदेवी होती है उसके चित्र बनाए जाते हैं, कहाँ पर? दीवार पर। वह क्लियर? जहाँ विवाह होता है उस घर में जो उसकी कुलदेवी होती है उसकी कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है दीवार पर। हुआ क्लियर? ठीक है, एक है मोरधन। मोरधन यह चित्र जो है दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है। एक है संजा फूल। संजा फूल में कहना चाहिए, ध्यान रखना, संजा फूल जो है इसको आईएमपी लगा लो। क्यों? इसमें सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के जितने भी फूल पत्ते होते हैं उसके चित्र बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए याद रखना बोल रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ? निमाड़ का है, और निमाड़ के पास में क्या? इंदौर है, और इंदौर में वर्तमान में 51 लाख पेड़ लगाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो प्राकृतिक संरक्षण का हमें ज्ञान देती है, तो वो है संजा फूल, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा और फूल के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश देते हैं। हुआ क्लियर? एक है थापा और एक है कचाली भरन। जो कचाली भरन जो है ये विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के जो मस्तक में एक चित्र बनाया जाता है उसे कहते हैं कचारी भरण। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट है मालवा लोक गायन। ठीक है, मालवा लोक गायन में भरथरी गायन की जाते हैं। इसमें राजा भरथरी होते हैं, उनकी कथाओं का जो गाथा की जाती है। ठीक है, भरथरी कौन थे? भरथरी जो है राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और ये उज्जैन के थे। हुआ क्लियर? ठीक है। संजय गीत, संजय गीत के अंतर्गत जो है फूल, सूर्य, चंद्रमा आदि के चित्र बनाकर जो प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जाता है, संजय गीत को आप IMP लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि ये कहाँ की बात है? ये है मालवा की। ठीक है, मालवा में क्या है? इंदौर है। इंदौर में क्या हुआ है? 51 लाख अभी पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, और इस जो लोक गायन का भी क्या संदेश है? संदेश क्या है? प्रकृति का संरक्षण का संदेश है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट है हिट गायन। जो हिट गायन है, हिट गायन जो होली, जन्माष्टमी और नवरात्रि या गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कृषि संस्कृति और ग्यारस माता की पूजा, ग्यारस माता की जो कथा होती है उसका गायन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बरसाती बारात। बरसाती बारात के अंतर्गत जो है चंपू कथा शैली गायन किया जाता है और ये पद और गद दोनों में किया जाता है। एक है निर्गुणिया गायन। निर्गुणिया गायन जो है मालवा और निमाड़ दोनों गायन शैली है। इसके अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना जो निर्गुण गायन शैली के प्रसिद्ध गायक है उनका नाम है प्रहलाद सिंह टिपानिया। ठीक है, और इन्हें 2011 में क्या मिला है? वो मिला है पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा नाम है MP का, प्रहलाद सिंह टिपानिया, और ये जो है निर्गुण गायन के प्रसिद्ध गायक है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है रेलो गीत। रेलो गीत जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ढोला मारू। नेक्स्ट है लावणी गायन। जो लावणी गायन है ये जो है निर्गुण दार्शनिक गीत है। नेक्स्ट है मालवा के लोक नृत्य। इसमें मटकी और राजवाड़ी नृत्य है। मटकी के अंतर्गत जो है प्रारंभ में एक महिला नृत्य करती है, उसे कहते हैं झेला। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन पूछ ले कि झेला का संबंध किससे है, तो वो मटकी नृत्य से है, क्योंकि जब ये नृत्य शुरू होता है तो इसमें एक महिला स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, उस महिला को बोलते हैं झेला बोलते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है मालवा के लोक नाट्य। इसमें माच, कठपुतली, भवाई है। माच जो है ये याद रखना, माच का जन्म जो है आज से 300 वर्ष पहले हुआ था, और जो ये जन्म हुआ था, ये जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था उज्जैन में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। कठपुतली आपने देखा ही होगा कि जो धागे होते हैं उसे कठपुतली को नचाया जाता है। ठीक है, वो होता है। भवाई नाट्य जो है जब शुरू होता है तो इसमें माँ अम्बा और गणपति जी की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको मेन याद रखना है माच। नेक्स्ट है मालवा की चित्रकला। एक है संजा चित्रकला। संजा चित्रकला में वही है कि जो फूल, पत्ती और सूर्य, चंद्रमा के जो चित्र बनाए जाते हैं और एक संदेश देते हैं प्राकृतिक संरक्षण का। 51 लाख पौधे लगे हैं कहाँ पर? MP में, इसलिए ये जो पॉइंट है याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है सवनाही। सवनाही में जो है घर के जो संकट या बाधा को दूर करने के लिए इसमें से जो घर के सामने एक मोटी गोबर की लाइन बिछाई जाती है, उसे कहते हैं सहनावी। ठीक है। नेक्स्ट है चित्रावन। चित्रावन में क्या होता है? जो विवाह होता है, विवाह में जो वधु पक्ष होता है, वधु पक्ष जो है अपने दीवार पर एक चित्र अंकन करता है, उसे कहते हैं चित्रावन। ठीक है। एक है दिवासा। इसमें जो है जो श्राद्ध पक्ष होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को खाना खिलाते हैं, ये पक्ष में जो युवती होती है ये चित्रकला करती है। ठीक, घर में। एक है मांडना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक गायन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है परिणाम आला का। आला जो है वीर रस गायन शैली है और इसमें आला उद्दल की कथाओं का वर्णन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बम्बुलिया हो, ठीक है, या फिर आपको नाम मिले भोला गीत, ठीक है, या फिर आपको नाम मिले लमेटा गीत, तीनों एक ही है। बम्बुलिया, भोला गीत, लमेटा, ये तीनों गीत जो है एक ही नाम है इसका। और ये जो है क्या होता है इसके अंतर्गत, ये जब सुबह सुबह नर्मदा किनारे जाते हैं स्नान करने, तो स्नान करते जाते हैं तो जो ग्रुप जाता है वो ग्रुप जो है आपस में प्रश्न उत्तर शैली में एक गायन शैली करता है। उस गायन शैली को लमेटा, भोला गीत, बम्बुलिया कहते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। ठीक है। एक है बैराटिया। बैराटिया में जो है ध्यान रखना कि जो महाभारत है, जो ऐतिहासिक
चरित्र हैं उनकी कथाएं की जाती है। ठीक है, बैराटी, ये क्वेश्चन जो है शायद किसी भी पीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, एक है देवरी। देवरी में जो है राधा कृष्ण की जो प्रेम कथाएं हैं उसका वर्णन होता है। नेक्स्ट है जगदेव का फुवारा। नेक्स्ट है हरदोल मनोती। हरदोल मनोती में जो है वीर रस की कथाएं का गायन किया जाता है। और जो हरदोल मनोती हैं ये ओरछा के जो राजा हुए हैं वीर सिंह देव के बेटे रहे हैं। कौन? हरदोल। हुआ क्लियर? काफी महान राजा रहे हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। इसमें पहला नाम है बधाई। बधाई जो है जन्म, विवाह, तीज अवसर पर और या फिर मनोती पूर्ण होने पर शीतला माता की आराधना की जाती है, ध्यान रखना। ठीक। नेक्स्ट है सैरा नृत्य। ये नृत्य जो है गणगौर पर, श्रावण पर किया जाता है। ये नृत्य जिस प्रकार से जो डांडिया होता है उस प्रकार से ये नृत्य होता है, सैरा नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है राई। राई ध्यान रखना, राई जो है जन्म, विवाह, मुंडन और मनोती पूर्ण होने के अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। इसमें जो नृतिका होती है, जो नाचती नृतिका, उसको बोलते हैं बिड़नी। क्या बोलते हैं? बिड़नी, ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसके जो महान नर्तक है वो है राम सहाय पांडे। ठीक है। और इन्हें जो है 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन यह आया कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है, तो वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है किसके? राई नृत्य के। ठीक है। नेक्स्ट है ढिमराई नृत्य और नेक्स्ट है नौटंकी और जावरा। ठीक है, ये सही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के नाट्य। बुंदेलखंड नाट्य जो है स्वांग नाट्य होता है। इसमें स्वांग नाट्य जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, जिसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो कोरकू जनजाति है किसकी पूजा करता है, तो वो करती किसकी? मेघनाथ की पूजा करती है। नेक्स्ट है खम्ब स्वांग। एक है नौटंकी, एक है अखाड़ा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बुंदेलखंड की चित्रकला। जो इसमें सुरेती चित्रकला होती है, सुरेती चित्रकला के अंतर्गत जाली नुमा आकृति में माँ लक्ष्मी की आकृति को उकेरा जाता है। ठीक है। एक होती है मुरेते चित्रकला, नेक्स्ट होती है नरौत चित्रकला। नरौत चित्रकला जो है इसमें नौ दुर्गा के जो चित्र होते हैं उसको उकेरा जाता है। एक होती है चौक चित्रकला। चौक चित्रकला होती है। एक होती है मामूलिया चित्रकला, एक होती है गोधन और गोवर्धन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बघेलखंड लोक गायन। बघेलखंड लोक गायन के अंतर्गत आता है बसदेव गायन। बसदेव गायन के अंतर्गत जो है राम, कृष्ण और श्रावण की जो कथा का गायन किया जाता है। एक है विदेशिया गायन, ये जो एकांत जंगल में किया जाता है ऐसा गायन है। विरहा गायन। ठीक है। एक है सीदेव, एक है पांडवानी। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बघेलखंड के लोक नृत्य। इसमें होता है परधोनी, सैला। सैला जो है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, सैला नृत्य किया जाता है। एक है दादर, एक है कोहरा, एक है कलसा, एक है विरहा, एक है बेदरी, एक है अहिरा नृत्य। नेक्स्ट है बघेलखंड लोक चित्रकला। इसके अंतर्गत मोराइला चित्रकला है, कोहरा चित्रकला है, नेवरा नेमी चित्रकला है, तिरंगा चित्रकला है और छठी चित्रकला है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पिथौरा चित्रकला में किसके चित्र का अंकन किया जाता है, तो उसका आंसर है घोड़े के चित्र का अंकन किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश की शिल्पकला। एक है काष्ठ शिल्पकला जो मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार में बनाई जाती है। दूसरी है कंगी शिल्पकला, ये उज्जैन, रतलाम, नीमच में बनाई जाती है। जो कंगी शिल्पकला है या कंगी का आविष्कार है ये किसने किया था? ये किया था बंजारा जो जनजाति है उसने किया था। आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो है कौन सी? बंजारा जनजाति है। और बंजारा जनजाति ने ही कंघी का आविष्कार किया है। और जो कंघी शिल्प कहाँ पे पाई है? उज्जैन, रतलाम, नीमच। एक है खिलौना शिल्प, वो सीहोर में है। छिपा शिल्प उज्जैन में है। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने अपने प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 या 21 में। ठीक है। बाँस शिल्प कहाँ? झाबुआ मंडला में। पीतल शिल्प नरसिंहपुर में। भेरवा शिल्प बैतूल में।
सुपारी शिल्प रीवा में, धातु शिल्प सतना में, खादर शिल्प श्योपुर रीवा मुरैना में, लाख शिल्प उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर में, भीली शिल्प धार झाबुआ में, प्रशस्त शिल्प मंदसौर रतलाम में, मिट्टी शिल्प झाबुआ मंडला में। ठीक है, ये सभी शिल्प जो है आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है हर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। सही जोड़ी को कूट से ऐड कीजिए। ठीक है, भैरवगढ़ पिंड कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। ठीक है, बाघ शिल्प कला कहाँ की है, ये धार की है। चंद्री साड़ी कहाँ बनती है, ये असुर में बनती है। जड़ी बूटी कहाँ है, तो वो भोपाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। इसकी जस्ट पीपीटी जो है उसमें सारे शिल्पकला दिए हैं, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे तो उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। प्रश्न है कोबर क्या है, ये 2024 जस्ट इसके पीएससी जो हुई है 2024 में, उसमें क्वेश्चन आ चुका था कि कोबर क्या है, और ये सभी ने क्वेश्चन गलत किया था कि इसका आंसर कहीं पर नहीं था। अब वो क्वेश्चन आ चुका है इसलिए यहाँ मैंने ऐड कर दिया, परंतु ये क्वेश्चन उसमें तक किसी को याद नहीं था। ठीक है, कोबर क्या है, तो कोबर एक बघेलखंड की भित्ति चित्रकला है। इसके अंतर्गत क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, वैवाहिक वस्त्र भोजन आभूषण, ये 4 पॉइंट दिए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, वो है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। कहाँ की है, तो ये बघेलखंड की, ध्यान रखना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो ढोकरा कला है इसका संबंध है भरेवा समुदाय से। जो एक समुदाय कहाँ का है, ये बैतूल का है। इसके अंतर्गत जो क्या होता है कि ये एक सजावटी काम करती है समुदाय वाला। ठीक है, ढलाई करती है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये है कि इसमें सी और डी दोनों होने का संभावना है। वो जहाँ तक जो एमबीबीएससी है उसने सी और डी दोनों दिया था। ठीक है, यह कला बैतूल के भरेवा समुदाय संबंधित है, पहला भी सही है। ठीक है, यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, यह विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, सभी कथन सही है। ठीक है, तो जहां तक पीएससी ने सी और डी दोनों इसका आंसर दिया था, तो ध्यान रखना। ठीक, ढोकरा कला। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन 2023 में आया था, ये एमपी ओपी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये है नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। जो नागमोरी एक आभूषण है, कहाँ पहनते, ये पूछा था उसने। 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें एक ऑप्शन था बाहें में और कड़ा। ठीक है, तो ये कड़ा है, वो पहनते कहाँ पर है, तो ये बाहों में पहनते हैं। ठीक है, बाहाँ पहनते हैं। इसका आंसर क्या था, बाहा प्लस कड़ा। ठीक है, कहाँ पहनते हैं, तो बाहा में। आभूषण क्या है, तो कड़ा है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है काठी क्या है, ये 2019 के पीएससी प्री में आ चुका है। ये पीपीटी ऐड कर दिया मैंने, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि काठी मैंने इस लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि कहाँ का वो लोक नृत्य है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है 1997 को और 2008 को दोनों का आ चुका है। और ये जो बधाई नृत्य कहाँ का है, तो ये है बुंदेली नृत्य है ना, बुंदेलखंड का नृत्य है बधाई। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।